हमारे देश की 80% जनसंख्या साला इधर उधर धक्के खा रही है और इसका मुख्य कारण यही है कि इन 80% लोगों ने कभी भी अपने आप को महत्व नहीं दिया, दुनिया को देख कर चले और आखिरी में इस दुनिया ने उन्हें सिर्फ धक्के दिए। हमें छोड़ देना चाहिए ऐसी दुनिया को जो हमें धक्के देती है। हम क्यों उसके जैसा बनना चाहें जो हमें कुछ समझती नहीं है, और वो क्यों हमें समझे, क्यों समझे हमें वो? क्या उसने हमारा ठेका ले रखा है? नहीं, वो हमें नहीं समझेगी और ना हमें उसको समझने का कोई प्रयास करना है। हमारे भीतर इतनी बड़ी दुनिया है, इतना बड़ा संसार है हमारे भीतर, हमारी अच्छाइयों का, हमारे कर्म का, हमारे धर्म का, हमारी संपूर्ण संपदा का, जिसको अभी तक हमने छुआ तक नहीं है, देखा तक नहीं है। समझने की तो बात बहुत दूर की है। और जो भी इस दुनिया को समझने का प्रयास करता है, उसको जीने लगता है, उसके लिए बाहर की दुनिया अपने आप में रोमांच साबित होती। अंदर की दुनिया हमें जीना सिखाती है, कैसे चलना है हमें इस बाहर के संसार में, हमें यह सिखाती है, हमें साहस देती है, उम्मीद देती है, धैर्य देती है, अपने अंदर के सामंजस्य को स्थापित करने का अवसर देती है। और ये जो दुनिया हम देख रहे हैं बाहर, वो हमारे अंदर की ही दुनिया का प्रक्षेपण है। बाहर कोई दुनिया नहीं है। बाहर हम जो विकास देख रहे हैं, हम जो भी कुछ देख पा रहे हैं लोगों के साथ, वो सब बाहर का हो नहीं सकता। वो हमारे, हम सब के, किसी न किसी के अंतःकरण में उठी आवाज का प्रतिबिंब मात्र है। इस बात को हमें गहराई से समझना होगा। हमारे अंदर की दुनिया हमारे बाहर की दुनिया को पैदा करती है, और जब हम अपने अंदर की दुनिया को नहीं समझ पाते, तब हमारे बाहर हमारी कोई दुनिया नहीं रहती। हम किसी और की दुनिया में विचरण करते हैं, और किसी और की दुनिया हमारे लिए बहुत खतरनाक होती है। बाहर की दुनिया हमें सिर्फ तकलीफ, दर्द के सिवा हमें कुछ और नहीं देती। लेकिन वही दुनिया जो हमारे अंदर थी, अगर उस दुनिया को हम अपने बाहर प्रक्षेपित कर पाते हैं, तो वही दुनिया हमें शीतलता प्रदान करती है। हर क्षण हमें ऐसा लगता है कि हम जिंदा हैं, जिंदगी के साथ हैं हम, और जिंदगी हमारे साथ है। क्या करेंगे हम? क्या करेंगे हम इस जीवन का, यदि हम इसका सही प्रयोग करना न सीख पाए? कोई दूसरा इसी तरह हमें ठेलता रहेगा, और ठेलते ठेलते एक दिन हम भी मिट्टी के एक रेत के जैसे बिखर जाएंगे। हर कोई बिखरता है, बिखरने में कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन कोई कुछ पाकर बिखरता है तो कोई कुछ खोकर बिखरता है। हमें उन व्यक्तित्व में बनना है जो पाकर बिखरते हैं, और सच कहें तो वे बिखरते नहीं हैं, निखर जाते हैं। उनका निखराव उन्हें सार्थकता दे जाता है। वरना जिंदगी हमारे लिए मुसीबत भी बन सकती है, और हमारे लिए जीने का नया तरीका बन सकती है। कुछ भी बन सकती है। और जो भी हमारी संभावनाएं हैं, जो भी हमारा अपने प्रति कर्तव्य है, उसको हम जान समझकर यदि हम अपने साथ साथ चलते हैं, तो हमें हमारा साथ हमें आत्मसात करता है, हमें भटकाने वाली सारी कीमियाओं से दूर रखता है, और हम अपने साथ हो बैठते हैं। हंसी आती है मुझे अपने ऊपर कि जितना समय हमारा गुजर चुका है, उसमें क्या करते रहे हम, क्या देखते रहे हम। अगर इस बात पर हम अब विचार करते हैं, तो हम इसी निष्कर्ष पर निकलते हैं कि अभी तक हम
दुनिया से धक्के ही खा रहे थे। यहां मन कर रहा था, दुनिया हमें वहां धकेल जाती थी, और इसका दोष हम खुद पर दे रहे थे। सच तो यह है कि हम निर्दोष थे, निर्दोष हैं और हमेशा निर्दोष रहेंगे, क्योंकि हमारे साथ जो हो रहा है वो बेहोशी में हो रहा है। और जब कभी हमें हमारे होश से मुलाकात होगी, हम पाएंगे कि जो हमसे हुआ वो करने वाले हम थे ही नहीं, कोई और ही था जो हमें अपना माध्यम समझकर हमें ढकेलता जा रहा था।